चलिए आइए समझिएगा। आज हम सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो प्रत्येक दिन सेट हो रहा है। ये मैथ्स का हो रहा है बाबू, और इसमें लगभग ये टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिए। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राम की वर्तमान उम्र, कहाँ चल गया, हाँ क्या कह रहा है, राम की जो वर्तमान उम्र है वो कह रहा है उनके पुत्र की वर्तमान उम्र की दुगनी है। एक नंबर क्वेश्चन में राम की जो वर्तमान उम्र है, कह रहा है पुत्र की वर्तमान उम्र की दुगनी। वैसे यहाँ पे दुगनी नहीं होनी चाहिए, 4 गुनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 4 गुनी, यानी ये 4 होगा तो ये 1, तो कह रहा है 5 वर्ष के बाद कह रहा है कि उस समय की आयु जो है अपने पुत्र से ये 3 गुनी हो जाता है। तो क्या करते हैं इसमें, सिंपली से क्या करते हैं, दोनों का अंतर ढूंढते हैं। दोनों का अंतर समान होने चाहिए। जब अंतर समान नहीं हो तो क्या करते हैं, नीचे के अंतर से हम ऊपर गुना कर लेते हैं, ऊपर के अंतर से हम नीचे गुना कर लेते हैं, नीचे गुना कर लेते हैं। तो कर लीजिए, 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, यहाँ पे अंतर है 3 का, तो कहेंगे सर 3 का तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 3 एकम 3। यहाँ पे बताइए अंतर कितने का, 5 का है, और यहाँ पे यदि हम अंतर की बात करेंगे तो 2 का है। तो कह रहा है प्रत्येक की वर्तमान उम्र बतानी है। यदि इनकी उम्र बतानी है तो हम 8 से गुना करेंगे, और इनकी उम्र बतानी है तो हम कहेंगे सर 2 से गुना करेंगे। तो हम कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 4 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, कहेंगे सर 5 चौक 20, 5 एकम 5 हो जाएगा। चीज़ें आप देख लो। क्वेश्चन नंबर हम 2 में आते हैं। 2 क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। ऐसा क्वेश्चन जो है ना 2017 में CHSL में क्वेश्चन खूब आया था जी। CHSL बोले CGL में शायद है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पीडी में आया था। डर है NTPC वाले को भी। कह रहा है कि 2 संख्या का स्लोप दे रखा है, सॉरी 2 रेखा का स्लोप दे रखा है। पहला जो है यानी M1 जो दे रखा है, स्लोप को हम सिंपली से M से इंडिकेट करते हैं। तो M इक्वल दे रखा है 1 एंड M2 इक्वल दे रखा है, M2 दे रखा है, यानी दूसरी ढाल जो दे रखा है दोनों लाइन की, दूसरे लाइन की √3 दे रखा। तो आपको बताना है कि 2 रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। हम सेट सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम इसे बहुत आसानी ढंग से सीखेंगे। और क्यों होता है, कैसे होता है, हम जब क्लास लेंगे तब वहाँ पे आप सीखिएगा। देखो सिंपली से आपको कुछ नहीं करना है, बस आप tan थीटा इस्तेमाल करो। आप ये बताओ tan थीटा इस्तेमाल करोगे तो tan कितना डिग्री का वैल्यू आप एक पाते हो, तो कहोगे सर 45 डिग्री का वैल्यू पाते हैं। और ये बताइए कितना डिग्री का होता है, तो हम कहेंगे कि सर ये जो होता है वो tan कितना डिग्री का, तो tan आपका 60 डिग्री का होता है। क्लियर है ना। अब आप क्या करोगे कि यदि आपसे पूछा गया है कि दोनों के बीच कितने, दोनों लाइन के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप ये दोनों का अंतर लिख लो, वो आपका उत्तर हो जाएगा। कहीं से 60 और 15 में जो अंतर होगा वो कितने का अंतर हो जाएगा, 15 डिग्री का। देख लीजिए 15 डिग्री कहाँ पे जा रहा है, तो कहेंगे सर 15 डिग्री जो है वो मेरा A नंबर ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। 3 में देखिए ये अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है जी आपके पास। क्या चीज़ का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का बल है ना, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 3 नंबर में कह रहा है कि यदि A इक्वल 101 तो आपको बताना है कि A इंटू A² प्लस 3A प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा, इसका मान आपको बताना है। यदि आप इसे एक्सप्लेन कीजिए, वैसे एक्सप्लेन कर देते बहुत ईजी बनेगा। यदि AQ
है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस दे रखा है लेकिन यहाँ पे माइनस होगा जी, तो कहेंगे सर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस, और यहाँ प्लस हो जाएगा सर 3a, माइनस 1 लिखते हैं और प्लस 1 लिखते हैं। यहाँ पे देखिए यदि आप देखोगे आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए कि सर ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर ए प्लस है ना माइनस या और प्लस 3a स्क्वायर ए और माइनस बी क्यू, इसे हम क्यू तो लिख ही सकते हैं ना, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू। तो ए माइनस बी का होल क्यू की यदि हम बात करेंगे तो कहेंगे सर ए बी का वैल्यू 1 है, इसे हम होल क्यू करेंगे, साथ में प्लस 1 करेंगे, फोकस कीजिएगा, यानी साफ साफ हम लिखेंगे कि सर ए का वैल्यू इतना दिया हुआ, यदि 1 घटाएंगे तो कहेंगे सर 100 को क्यू करके 1 जोड़ेंगे, यानी जो मेरा रिजल्ट आ जाएगा वो कहेंगे सर प्लस 1 कर लेते हैं, ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा। यदि आप चाहते हो कि नहीं सर इसे हम बहुत शॉर्ट बना दें, बहुत आसानी से बना दें, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप बस इस पे चला जाओ। यदि यहाँ पे प्लस है तो इसमें 1 घटाना है और होल क्यू करके 1 जोड़ देना है। यदि यहाँ पे प्लस रहेगा, समझिएगा जी इसको घेर रहे हैं, यदि यहाँ पे माइनस रहेगा तो एक में 1 घटाना है, होल क्यू करना और 1 घटा देना है, और यदि यहाँ पे प्लस रहा तो 1 जोड़ना है, होल क्यू करना और 1 घटा देना है। बस यहाँ पे माइनस है तो इसमें आप 1 घटाओगे तो कितना 100 का क्यू कहेंगे सर इतना होता है, और एक क्या बोले थे 1 घटाना है और 1 फिर लास्ट में जोड़ देना है, तो ये डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। देखो इतना लंबा करने कोई आवश्यकता नहीं थी यदि आप चीजें सीखे हुए हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 4 की। देखिए 2 क्वेश्चन तो फॉल्ट, थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक कर दिया है, समझ नहीं आता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक टंकी 2 पाइपों है ना, एक टंकी में कह रहा है 2 पाइपों एक्स और वाई जो कह रहा है 5 घंटे और 10 घंटे में भरी जाती है। आप है ना कह रहा है एक अन्य पाइप जेड है जो 20 घंटों में खाली करते हैं, तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितना देरी में। तो आपको पता है ना एक्स वाई और क्या रे जेड, ये 5 घंटा में भरता है और ये कितना 10 घंटा में, और ये कह रहा है 20 घंटा में खाली करता। तो बता रहे हैं हर बार कि इसका एलसीएम आप टोटल बक्स मानो तो कहेंगे सर 20, ये हो जाएगा सर +4 +2 और -1। क्या कर रहा है सब मिलकर काम करेगा तो ये दोनों काम करेगा, ये घटाएगा, यानी कहेंगे सर 1 घंटा में 5 का यानी 5 चौक 20, 4 घंटा में आपका फिनिश हो जाएगा टोटल काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एवरेज पढ़ाई रहे थे, एवरेज वाला ये क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से कह रहा कितना 100 अंडा खरीदा है, उसमें से कह रहा है कि 25 अंडा को 10% लाभ पर, फिर कह रहा है कि 25 अंडा को 25% हानि पर, और शेष जो आपका है 50 अंडा उसको जो है बेच दिया है आपका 20% लाभ पर। यानी तो आपसे पूछा जा रहा है कि यानी 100 पे क्या असर होने वाला है, 100 पे क्या असर होना। तो ये भी देखो अधिक कट रहा है तो काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25 दूनी 50, 5 चौका 100। इसमें जो सबसे छोटा है ना उसे आप फिक्स करो, बोलो ये कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे सर ये 35 ज़्यादा है तो 35 गुना 1, और प्लस इससे ये कितना ज़्यादा है तो 45 गुना 2। हम 4 से ये निकालना है तो आप 4 से भाग दे दो तो कहोगे सर 35, और ये हो जाएगा आपका 90, 35 90 आपका कितना हो जाएगा जी 125 हो जाएगा आपका। चलिए समझिएगा पूरा आदि कंप्लीट करेंगे तो ये 90 और 90 35 कितना 125। अब 4 से इससे काटते हैं, 4 तिया ही 12, 4 एकम 4 दशमलव कहेंगे सर 25। अब ये बताइए यहाँ -25 है और यहाँ पे प्लस, तो कहेंगे सर ये जो हो जाएगा 6.25% मेरा उत्तर चल जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार रोक करके, पता चल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में देखिए क्या कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। लड़की कितना है जी? तो कह रहा है कि 3/5 लड़की है और शेष लड़का है। कह रहा है कि यदि लड़कियों की 2/9 भाग अनुपस्थित है और लड़का कितना अनुपस्थित है? तो कह रहा है 1/4 भाग अनुपस्थित है। तो आपको बताना है कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आप कुल मान लो थोड़ा सा एक अल्टर, यानी हर को मान लेते, यदि 5 यदि मानते हैं कुल, तो बोलिए जी कितना है और बी कितना है। जी फॉर गर्ल, बी फॉर बॉय, ये चीजें समझिएगा थोड़ा सा। तो आप कहोगे सर लड़की जो है, लड़की कह रही है सर 3 है, इसका मतलब लड़का कितना? 4। अब क्या कर रहा है, लड़की के बारे में बोला गया है कि लड़की में के बारे में बोला गया कि 2/9 उपस्थित है। तो आप इसका जो कह रहा है कि 2/9 अनुपस्थित है, तो ये 2/9 अनुपस्थित, आप ऐसा करो कि देखो 3 का 2/9 निकालो, वैसे निकल तो जाएगा, लेकिन आप प्रयास करो कि इसको 9 ही बना ले। तो 9 बनाने के लिए आप क्या करोगे, कहोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। रेशियो का नियम, यदि आप एक में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो सभी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वहां पे आप देखो क्या कहोगे कि सर अनुपस्थित कितना है, तो अनुपस्थित कहेंगे सर 9 गो में सर 2/9 यानी 2 गो अनुपस्थित है। और लड़का कह रहा होगा जी, तो कह रहा सर 1/4। 1 कितना, क्या सही जा रहा था, ये पहले जो टोटल 3 माने थे ये 2 होगा, ये 2। तो यानी सिंपली कहेंगे सर 2 से काटिएगा 2 टाइम्स, यानी कहेंगे सर कितना 2.5। ये टोटल कितना था, 6 था, 6 था, तो उसमें कहेंगे सर 1.5, सॉरी ये कितना 1.5 है। 1.5 को लड़का अनुपस्थित है। अब टोटल पूछा गया है कि भाई कुल विद्यार्थियों की कितना अनुपस्थित था, तो कहेंगे सर लड़की उपस्थित था, अनुपस्थित 2 गो, तो 7 गो उपस्थित। लड़का में कहेंगे सर 1.5 गो अनुपस्थित और 6 गो टोटल था, तो कितना हो जाएगा, तो आपको कहोगे सर टोटल यदि हम बात करेंगे तो 4.5, हाँ जी 4.5। तो टोटल यदि बात करते हैं 7 4 11 टोटल का, यानी 15 का, यहाँ से हटाएंगे तो 150 आ जाएगा। 5 से काट लेते हैं जी, 5 से काटोगे तो पंक्तियाँ ही 15, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और पंक्तियाँ ही 15। देखिए कहीं ऑप्शन में है 23/30 ऑप्शन नंबर है, ये आपका उत्तर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 में, ये 6 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, चलिए समझिएगा, चलो लाइट आ गया ना, ये तो लग रहा है वही सेम लाइट है ना, एक लाइट ये लाइट में फर्क है ना, ये नया है वो पुराना है, इस वजह से। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जो कह रहा है कि 1296 में घटा है ना, सॉरी 1294 में कह रहा घटाने के बाद शेष बची संख्या में जब 9, 11 और 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा 6 देता है जी, शेषफल हमेशा 6 देता है। तो वह संख्या यानी x के बारे में बताना है। ये चीजें को समझो, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 2, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 3, ऑप्शन नंबर सी में 1, ऑप्शन नंबर डी में 4 दे रखा है। अब इस चीज को समझिएगा, आपको देखो सबसे पहले घटाना है, उसके बाद भी देखो आप क्या कर रहा है, उसके बाद भी कर रहा है कि चीजें समझ में आ रही होगी, यानी यहाँ पे समझिएगा, ये जो है ना कह रहा है कि 1294 में x घटाया गया है, उसके बाद जब इससे भाग दिया गया है तो शेषफल भी आपका 4 बचा है। पहले आप ये तो समझ में आ रहा है कि सर x घटाया गया है, यानी कौन ऐसी संख्या घटाया, तो x का वैल्यू आपका ये दिया हुआ है। उसके बावजूद कर रहा है जब भाग दिया जाता है तो भी कितना कर रहा है, 4 से 16 बचता है। आपको यूं नो कि जब भी किसी संख्या से भाग दिया जाता है और शेषफल बच रहा है, जब भी किसी संख्या से भाग दिया जाता है और शेषफल बच रहा है, इसका मतलब सर यदि वो शेषफल हम घटा देंगे,
यदि वो शेषफल यदि हम घटा देंगे तो वह संख्या उस संख्या से पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे मेरा कहने का अर्थ है कि जैसे मान लो 16 को यदि हम 16 को यदि हम 15 से भाग देते हैं तो क्या कहेंगे सर, इसका जो है रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। इसका मतलब सर अधिकांश यदि हम इसी संख्या में यदि हम 1 घटाते तो जो संख्या प्राप्त होती वह संख्या जिस संख्या से भाग दे वो संख्या से पूरा पूरी कट जाता। यानी मेरा कहने का अर्थ यह है कि पहले आपका x तो घटा ही रहा था, उसके बाद कह रहा है कि फिर अगेन छो शेषफल बच रहा है। इसका मतलब सर x के साथ साथ छो भी घटा रहा है, तो आप पहले छो घटा लो उसके बाद x घटाना। तो छो के बाद छो पहले घटाएंगे तो कहेंगे सर 1288 आएगा आपका। कितना आ जाएगा? 1288। अब 1288 में दी गई संख्या को आपको घटाना है और घटाने के बाद ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन से देख लेते हैं। जैसे ही यदि हम 2 घटाएंगे तो कहेंगे से यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 9 से कटने का तरीका है कि अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो कहेंगे से 8 2 10 10 और 7 17, मतलब ये होने वाला नहीं है। चलो उसके बाद हम क्या करते हैं कि 3 घटाते हैं। जैसे यदि हम 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 के जगह पे क्या मिल जाएगा? 8 के जगह पे आपको मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो बोलिए हो जाएगा आपका कितना? 10 और 10 और 6 16, मतलब ये वाला भी होने वाला नहीं है। देखते अरे 9 से खाली कर दे। अब 1 घटाते हैं, तो जैसे यदि आप 1 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 7। तो कहोगे सर कितना? 8 2 10 10 और 8 18, मतलब यही आपका उत्तर जाएगा, बाकी कोई उत्तर जाने वाला नहीं। इसे हम बाय ऑप्शन से बहुत आसानी ढंग से चेक कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 में आते हैं जी। 8 में कह रहा है कि मीना ने एक कार खरीदी है। कार खरीदने के लिए एक बैंक गया और बैंक से कह रहा है कि 2,75,000 रुपया उधार लिया, ऋण लिया है। और कैसे लिया है? तो 8% के हिसाब से। कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद जब गया है, कह रहा है जब गया है भुगतान करने के लिए, तो कह रहा है भुगतान के समय 3,35,000 रुपया एवं एक स्कूटर बैंक को देता है। तो आपको बताना है कि भुगतान के समय स्कूटर का मूल्य क्या था। अब बताओ, कोई भी किसी को वस्तु कब देता है? जब पैसा नहीं जुड़ पाता है तो उस पैसा के बदले भाई कहते हैं कि ले भाई इतना रुपया। जैसे नहीं होता है, जाते हैं कि कोई यदि कर्जा खा लिया है तो अगर खेत जोत लेता है। खेत काहे जोत लेते हैं? खेत हम इसलिए जोत लेते हैं कि भाई देख तो पैसा तो देवे नहीं पारमी, तो ले हम तो खेते जोत लो। इसका मतलब है खेता हम जोते हैं, इसका मतलब है कि जो खेत जोत रहे हैं, जितना हम पैसा तोरा कर्जा दिए हैं वो कर्जा सट्टम बट, यानी वो कर्जा के बराबर तोर खेत, इसलिए हम तोर खेत जोत रहे हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पे है जी, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 8, मीना नाम की कोई लड़की है या फिर औरत है, वो कह रहा है 2,75,000 रुपया ऋण लिया है। और ऋण लिया तो कैसे लिया? तो कह रहा 8% के हिसाब से लिया। और कह रहा कितना साल में? 3 साल में। काट लेते हैं जी, तो कहेंगे सर 3 0 आ जाएगा, 2 से काटेंगे, यहाँ से ये 11 बार कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 दूनी ये 11 दूनी 22, ये 11 दूनी 22 बचती यहीं 6600 आपका ब्याज, 6600 ब्याज और साथ में कितना 27 5,000 आपका। अब इसमें देखो उसने कितना पेड किया है, तो उसने पेड कितना किया है? तो कहा है कि सर 3,35,000 और साथ में कह रहा है कि प्लस एगो स्कूटर। एगो कौन सी? स्कूटर। तो स्कूटर जब किया है तो कहेंगे सर पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये इसको इतना रुपया देना है, इसी रुपया को देने के लिए ये इतना चुकता किया है। इसका मतलब है कि सर इस रुपया में यदि हम इसको घटाएंगे तो जो राशि बची है वो राशि वो पेड नहीं कर पाई, वो राशि पेड नहीं कर पाई है। तो उसके बदले में बोला भाई माँ बाप हमारा होता ही नहीं अब, है ना, तो आप मेरा स्कूटर ही लेके चले जाइए। तो वो स्कूटर लेके चले गए। तो अब यहाँ से कहेंगे सर स्कूटर का कीमत निकाले, तो जितना कीमत नहीं पेड कर पाया है उसके बदले स्कूटर दिया है, मतलब जो पैसा पेड नहीं कर पाए वो स्कूटर के बदले है। यानी कहेंगे सर जैसे ही घटाओगे तो ऐसे घटाने के सबसे सही होता है, ये 5 से 5 खत्म कर लो तो कितना हो जाएगा? 5 से 5 खत्म है तो 5 खत्म, ठीक। और कहेंगे सर 27 और 5 33, यानी 33 से 33 भी खत्म, यानी कहेंगे सर 6,000 भी चुकता करना बाकी है। कितना करना बाकी है? 6,000 चुकता करना बाकी है। यानी हम कहेंगे कि सर स्कूटर का जो कीमत है वो कहेंगे सर 6,000 है। देखिए कहीं ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर में। 9 में कह रहा है कि ए
माइनस बी के होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन तो तुम फूकोगे ये उड़िया जाएगा एकदम। सॉल्यूशन को हाथ में लो, बिग के मारो तो इसको, ये बड़ी नितर आ रहा है। कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिवाइड करना है ए प्लस बी में, और इसका वैल्यू दे रखा कितना 25। तो सिंपल सी कहेंगे कि थोड़ा से पूछ रहा है कि ए माइनस बी, तो एक का वैल्यू भी 25 मार्क। अरे काय की अगर काटेंगे तो ये ए माइनस बी बचेगा, ए माइनस बी तो ऑलरेडी उधर तो कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम 10 में आते हैं। रे 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है 10 में इस प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 200 मीटर ऊंची एक है ना ऊंचाई पर उड़ने वाली किसी विमान के पायलट किसी नदी के दोनों किनारे पर स्थित दोनों किनारे पर स्थित दो बिंदु पायलट एक ही ओर तथा उनके अवनमन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री, मतलब यहां पे उड़ रहा है। और दुइयो जो है ना, मतलब एक नदी है जो मान लो कि इतना चौड़ा होगा, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, और एक ही ओर है, यहां उड़ रहा है तो दोनों एक ही ओर है। तो कह रहा है कि दोनों का जो अवनमन कोण है, तुम यहां पे ट्रायंगल बना सकता है। कह रहा है इसका कितना बता रहा है, एगो कह रहा है 45 डिग्री, एगो कह रहा है 60 डिग्री। तो 45 आपका छोटका बनेगा। इसमें देखो अवनमन वैसे ऊपर बनेगा, लेकिन कंपटीशन में जो है ना अवनमन यूनियन से कोई मतलब नहीं है। आप बस सिर्फ और सिर्फ समझो। यहां पे अब क्या करेंगे, हम रेशियो विधि अप्लाई करेंगे। यहां पे टेन थीटा वगैरह तुम सब यूज करता होगा, लेकिन हम टेन थीटा वगैरह यूज नहीं करेंगे, है ना। यहां पे यूज कर लेंगे। बताओ ये 10 60 डिग्री करोगे तो √3 होता है, तो √3 का मतलब √3/1। तो यदि हम रेशियो लिखेंगे तो यहाँ कहेंगे सर √3, और यहाँ से और यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा रे, तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1। लेकिन यदि 45 की बात करते हैं, तो 45 की बात करते हैं तो कहेंगे सर 1:1, तो 1:1 का मतलब यानी ई और ई बराबर होगा। तो कहेंगे यदि यहाँ से यहाँ √3 दे ले है, तो कहेंगे सर यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा रे, √3 ही समझेंगे। अब कह रहा हाइट मेरा दे रखा है 200, तो हाइट तो मेरा यही है ना जी, तो हाइट मेरा कितना हो जाएगा √3। आपसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि नदी की चौड़ाई कहेंगे भाई यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है नदी की चौड़ाई, तो कहेंगे सर यहाँ से यहाँ √3 और यहाँ से यहाँ 1, तो √3 में से 1 घटा देंगे, यही मेरा हो जाएगा उत्तर। देख लो कौन सा उत्तर जा रहा है, यानी आपका हो जाएगा, कैलकुलेशन कर सकता है, 200 इंटू हो जाएगा √3 -1/√, चाहे तो √3 से तुम अति भी कर सकता है, डायरेक्ट गुना भी कर सकता है, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। 11 में क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक टंकी में 2 नल लगा हुआ, नल वाला क्वेश्चन सीख चुके हैं। इसमें कह रहा है कि 10 घंटा और 15 घंटा में भर सकता है दुइयो नल। कह रहा है एक तीसरा नल जो है वो कह रहा है 12 घंटा में खाली कर सकता है। कह रहा है खाली टैंक में तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो क्वेश्चन बताया जा चुका है। क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, कितना देरी में थी होगा। ले देख, पहले के वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर कितना था, तो कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 वाला सर सेम है, वहां पे x/y था, यहाँ पे हम x/y यूज कर लेते हैं, और क्या x/z। भरे वाला 10 में 15 में, लेकिन खाली करे वाला, क्लियर है ना। तो कह रहा है टोटल इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम के लिए हम बात करें 60 6 4 -5, 6 4 10 में से 5 गया, उत्तर तुम्हारा आ जाएगा 12 घंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ। 12 कह रहा है जब 32 पे पावर 32 से भाग है ना, 32 पे पावर 32 में कह रहा है जब 6 से भाग दिया जाए तो आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। वैसे आप 32 में यदि भाग दोगे तो आप कहोगे कि सर रिमाइंडर की बात करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा।
चीजें समझिएगा। उसके बाद आप यहां पे कहोगे कि सर दू, सुनिएगा ध्यान से, दू पे पावर कितना 32 पे पावर 32। अब इसको क्या करना है 6 से भाग देना है। अच्छा आप ये बताओ बेस की यदि हम बात करें तो क्या यहां से यदि हम काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3 बार में कटेगा तो यहां बचेगा कितना रे 1। और आपको पता है कि सर जब हम इसमें हम है ना 1 में जब हम 3 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल हमेशा 1 आएगा, और 1 पे पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर मेरा क्या चलेगा वो 1 चलेगा। लेकिन थोड़ी सी चीजें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो ऊपर नीचे से हम डिवाइड करते हैं जितनी से, यानी 2 से काटे थे तो वो लास्ट में हमको क्या करना पड़ता है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी उत्तर कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाते हैं 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, कह रहा है कि बस पर है ना, कह रहा बस पर सवार लिखा है, वैसे सवार होना चाहिए। कह रहा बस पर सवार एक व्यक्ति को पता चलता है कि 1 मिनट में 35 विद्युत के खंभे गिन चुके हैं जिनके मध्य की दूरी 50 मीटर है, तो आपको बताना है कि बस की चाल क्या है। तो कह रहा है कि 2 खंभे के बीच की दूरी कितनी 50 मीटर। अब देखिए कितना खंभा था, तो खंभे की यदि हम बात करेंगे तो 35 खंभा, तो 35 तो खंभा है, लेकिन इस चीज को आप समझिएगा थोड़ा सा कि यहां पे जो जैसे मान लो 3 खंभा यूज किए, तो 1 खंभा 2 खंभा 3 खंभा, तो जो डिस्टेंस आएगा जैसे 50-50 का डिस्टेंस आ रहा है, 50-50 का डिस्टेंस आ रहा है, तो 50 यहां पे 50 यहां पे, तो तीनों खंभा के बीच का डिस्टेंस कितने 100। तो यहां पे देखो तीनों खंभा के बीच का डिस्टेंस मेरा 100 आया, लेकिन बट यहां पे देखिए यहां पे जो हम डिस्टेंस यूज किए हैं, यहां पे जो हम डिस्टेंस यूज किए हैं, तो कहेंगे सर ये दो ही खंभा का हम डिस्टेंस यूज किए हैं, ये बेफालतू का एक खड़ा है जहां से हम स्टार्टिंग से मापते हैं। यानी यहां पे कह सकते हैं सर 3 खंभा, तो उसमें 1 खंभा घटाइए और जितना खंभा बीच की दूरी है दोनों के बीच उससे गुना कीजिए, आपका निकल जाएगा। यानी कहेंगे सर 35 को है तो क्या करेंगे रे 34, तो कहेंगे सर इतना मीटर वो चला है, इतना मीटर चला है तो कितना देरी में, तो कह रहा है सर 1 मिनट में। 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड, लेकिन उत्तर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ये मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने क्या करो 18/5 से गुना, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, 6 18 खत्म, 105 किलोमीटर पर आवर बी नंबर आपका उत्तर चला जाएगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते, वैसे बताने का दिल नहीं करता यार 14 नंबर क्वेश्चन, ये तीसरी क्वेश्चन आ रहा है, और एक्स वाई से ही ये भी क्वेश्चन है, एक्स वाई से ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक टंकी में 2 पाइप एक्स और वाई जो भरने वाला है, और कह रहा है जेड जो है ये कह रहा है 5 घंटे में और 10 घंटे में भरी जाती है। एक अन्य पाइप जेड है जो 20 घंटे में खाली कर सकते, तो आपको बताना है। वैसे जानते हो ये क्वेश्चन डिट्टो है, सेम क्वेश्चन आपका 4 वाला, इसलिए हम ये नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सेम क्वेश्चन है, सेम क्या मतलब हूबहू उतार दिया, टाइप कर दिया 2 बार, टाइप कर दिया है आपका 2 बार। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक व्यक्ति 25% हानि पर एक मेज को 4200 रुपया में बेचता है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस मेज को कितना बेचना होगा, मतलब दिया के तुलना दिया से जो निकालना उससे गुना करना है। कह रहा है जब 4200 रुपया में बेचता है तो कह रहा है कि 25% की हानि हो, तो जैसा कि आपको भी पता है कि यदि 25% हानि पे कोई बंदा बेचेगा, यदि हम सेंटर को 100 लेके चलेंगे तो कहेंगे 75 में बेच देगा, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे। अब आपको निकालना क्या है रे, तो कह रहा है 25% लाभ चाहिए, तो कोई भी 25% लाभ लेगा तो कहेंगे 125 में बेचेगा, और जितना चाहिए हम 10 गुना कर लेंगे। कैलकुलेशन कर लो, पांडे पचे वैसे 25 से काट लो, 25 पचे 25 से, 25 तिया 75, 14 तिया 42, 14 पचे 70 पे आपका 2 जीरो आ जाएगा ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ऑप्शन में।
जी हाँ, ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। वैसे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई का भाग है, बी की ऊंचाई और ए की ऊंचाई का अनुपात निकालना। वैसे ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि भाग है, अब कितना भाग है की पता है। चलो छोड़ा, हम भी छोड़ रहे हैं। 7 नंबर भी क्वेश्चन देखो, टाइप ही नहीं किया है, ABCD चक्रीय लिख के छोड़ दिया है, समझ नहीं आता है। टाइप इक्वेशन हेयर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। तुम्हारा भी नसीब मेरा भी नसीब खराब है। 18 देखो, हमारा नसीब यही खराब है कि तुम सब शेयर नहीं करता है, और तुम्हारा नसीब इसलिए खराब है ताकि जो है ना, मतलब टाइप भी करता तो टाइप अच्छा से होता नहीं है। आओ देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 18 टाइप है अच्छा से। कह रहा है किसी व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर, हम क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, वह 2 वर्ष में इतना रुपया और 3 वर्ष में इतना रुपया। तो कह रहा है आपको बताना कि वह राशि क्या है। फोकस कीजिएगा। कह रहा है 2 वर्ष में कितना होता है, तो कह रहा है 2 वर्ष में 24-20, और अगले साल कितना हो जाता है रे, तो कह रहा है 26-62 हो जाता है, और CI के हिसाब से। तो आप ये बताओ पहले रेट कितना ले रहा है। यदि हम रेट की बात करेंगे तो कहेंगे कि सर 242 ले रहा है, और कितना पे ले रहा है 2420 पे। अधिक प्रतिशत निकालना चाहोगे, अधिक कर्मागत का दिया रहेगा तो सिंपल से कहेंगे सर इसी पे ब्याज ले रहा है, खत्म हो गया। यानी रेट यदि हम फाइंड करेंगे तो रेट कहेंगे सर 10%। रेट कितना है 10%। ये आपका मिश्रधन दिया हुआ है इसके लिए, और ये 2 साल का दिया हुआ। आपको पता है कि सर यदि हम बात करते हैं 20, ये 10% का CI, तो आपको पता होना चाहिए कि सर 10% का यदि 2 साल का सक्सेसिव यूज करोगे तो आपका 21% आ जाएगा ब्याज, 21% ब्याज आएगा। तो लेकिन यहां तो मिश्रधन दिया हुआ है, तो यदि 21% ब्याज ले रहा है तो कहेंगे सर 121 बेच देगा वो, सॉरी 121 मिश्रधन होगा, बेच देगा बोल रहे हैं, है ना। अब आपको प्रिंसिपल निकालना, तो आप 100 मान के चलो कि प्रतिशत यूज कर रहे हैं, तो कहेंगे सर 2 टाइम्स यहां डिवाइड हो जाएगा, यानी उत्तर कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। चलो उसके बाद कह रहा है कि 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज है। कह रहा है सभी आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा। वैसे किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल, आंतरिक नहीं बोल रहे, बाह्य बोल रहे हैं, बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है। हमेशा कितना होता है फिक्स, चाहे 10 भुजा का रहे, 5 भुजा का रहे, 3 भुजा का रहे, 6 भुजा का रहे, 5 भुजा। बाहर की बात की जाए तो बाहर का सबका योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। बट अंदर का जो है फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 आंतरिक का, आंतरिक का, और योग का ये होता है आंतरिक योग का। तो कहेंगे सर 10 है तो 10 में से 2 गया तो 8 गुना 180, 8 8 44 से ना, हाँ सही तो कर रहे थे, यानी ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो C नंबर गया है। आओ लास्ट अंतिम में आते हैं। देखिए अंत में क्वेश्चन क्या है, अंत वाला तो सब भला। अंत में क्वेश्चन भी बहुत अच्छा दिया है। देखो अंत में क्वेश्चन क्या लिखा है। अंत में कहा है कि PQRS एक कह रहा है वृत्त का व्यास है, यानी इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक। और यहां से कह रहा है PQ R और S, Q, सॉरी ये Q होना होगा, Q R और ये क्या है ये S। ये समझ में आ रही है ना। अब यहां से क्या किया है कि यहां से इस प्रकार से इसे
यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, ये क्यों साइड में लिखना, मजा आएगा। और यहां से जो है ना, फिर यहां से यहां को व्यास लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। और फिर क्या किया गया है कि इसे कलर कर दिया गया है। और कह रहा है कि इसी कलर का परिधि बतानी है। तो कलर की परिधि आप बताओ कितना होगा। तो देखो हम समझाते हैं परिधि क्या होगा। सबसे पहले कहेंगे सर यहां से यहां तक का परिधि का मतलब साइड है ना रे। फिर कहेंगे सर यहां नीचे जो ये वाला आ रहा है, ये वाला यहां से यहां और यहां से यहां का लें, इस सभी का जो योगफल होगा वही मेरा उत्तर होगा। तो सबसे पहले यदि हम यहां से यहां की बात करेंगे तो इस बड़ा वाला का सेमी सर्कल है, यहां से कट करेंगे तो ये सेमी सर्कल है। और ये कह रहा है कि बड़का जो है त्रिज्या जो दे रखा है वो कह रहा है कि आर है। क्या कह रहा है? आर है। अब आप कहोगे सर ये समान 3 भाग में बांटा गया है, समान 3 भाग में बांटा गया, समान 3 भाग में बांटा गया है। तो आप यहां पे कहोगे, आई समझिएगा, तो कहेंगे सर इसका जो है बड़ा वाला सर्कल का जो है त्रिज्या कितना दिया हुआ है। तो त्रिज्या कहेंगे सर आर दिया हुआ है, हाँ दे रखा है, त्रिज्या आर दे रखा है। अब कह रहा है कि इसे जो है पी क्यू आर एस में जो किया गया वो समान 3 भाग में बांटा गया। तो मतलब ये जो हो जाएगा ये r/3 हो जाएगा इसका रेडियस। इस सेमी सर्कल की बात करेंगे तो r/3, बट इस सेमी सर्कल की बात करेंगे तो यहां से r/3 है। तो r/3 क्या आता है, मतलब r कितना 6। तो अब आराम से निकालेंगे तो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल की बात करेंगे तो कहेंगे सर पाई r हो जाएगा, प्लस यदि हम यहां से यहां की बात करें तो इसका रेडियस कितना r/3। तो कहेंगे सर पाई r/3 प्लस यदि हम यहां से यहां की बात करें इस है ना, इसका भी हम सेमी सर्कल निकालेंगे परिधि तो कहेंगे सर ये पाई r/6। कैलकुलेशन कर लो तो कहोगे सर बटे 6 आ जाएगा, है ना। तो कहेंगे सर 6 आ जाएगा। तो कहेंगे सर यहाँ पे कितना 6 और 2, ये 6 और 2 8 और 8 है कितना हो जाएगा जी 9 पाई आर, 9 पाई आर। इसे काटेंगे तो कहेंगे सर 3 दूनी 6, 3 तिया है 9, यानी 3 पाई r/2। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना जा रहा है। जी हाँ, तो कहेंगे सर डी नंबर ऑप्शन जा रहा है। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो का कौन सा पार्ट में आपको दिक्कत हुआ। आप कमेंट करके बताया कीजिए। यदि अच्छा लगता है तो भी आप नाइस करके कम से कम कमेंट कर दिया कीजिए। यदि खराब भी लगता है तो भी आप जो है ना बता दिया कीजिए सर यहाँ पे आप सुधार कीजिए, तब ना हम सुधार करेंगे तो मजा भी आएगा। क्योंकि आप सब जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक हम क्या, कोई भी बंदा ऊपर नहीं उठ पाएगा। क्योंकि सामने वाले का जो है ना, मतलब सामने वाले को आप किस तरह से आप देख रहे हो, किस तरह से जज कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज ये चीजें होती है ना। तो जो आपको खूबी लगता है, जो अच्छाई लग रहा है उसे बताओ कि सर आप ये अच्छाई, आपका ये अच्छाई बहुत अच्छा लगा है। जहाँ पे खराबी लग रहा है, जहाँ पे सुधार करनी है वहाँ बताओ कि सुधार करना है। क्योंकि अभी तो तुम्हारे कहने पे अभी यूट्यूब पे आए हैं और तुम सब इसे सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा है। क्योंकि जब तक तुम यदि आगे नहीं बढ़ोगे तब तक हम आगे हम क्या, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और आज क्या बोलें, कल की क्लास में मिलते हैं। और आपको यदि आप ऐसा प्यार बनाते रहोगे तो हम ऐसे ही ना इस प्रकार से क्वेश्चन देते रहेंगे। और फिर आपका जो है ना एक किरण प्रकाशन का ये जो 10,500 का जो आया है एसएससी का यदि आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो फिर ये 10,500 प्लस वाला जो है एसएससी वाला किरण प्रकाशन हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए आज क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक्स।